हेलो फ्रेंड्स। तो नेट सेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि एक वीडियो ही हम अपलोड किए हैं जो इंट्रोडक्शन टाइप का था, तो उसके आगे का कुछ बेसिक सी जानकारी हम ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाया हूँ जो हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री और शेप को रिलेट के साथ में कोरिलेट करता है। ठीक है, जियोमेट्री क्या होता है? जो लोन पेयर को लेते हुए उसका संरचना बनेगा उसको हम उसकी जियोमेट्री कहते हैं। और शेप या स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, लोन पेयर को काउंटर नहीं करते। ठीक है, इतना तो आई होप आपको पता होना चाहिए। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 होती है तो वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसकी जियोमेट्री लाइनर होगी, शेप भी क्या होगा, लाइनर होगा। अब चूंकि 2 ही ऑर्बिटल है तो एक लोन पेयर, अगर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp2, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp3, 5 में sp3d है ना। तो ये चार्ट आप देख लो। ठीक है, ये चार्ट आप जो है देख लो, मैं इसको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, ये आपको आना चाहिए। जियोमेट्री ये है, इसका स्ट्रक्चर है, एक लोन पेयर के साथ में ये है, 2 लोन पेयर के साथ में कैसा शेप होगा। फॉर एग्जांपल के लिए sp3d2 को देखें तो 6 लिगेंड अगर हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा, या 6 एटम अगर जुड़े हैं किसी सेंट्रल एटम से तो उसका संरचना क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन यदि अगर लोन पेयर की बात करें, अगर 0 लोन पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ठीक है, एक लोन पेयर होगा तो ऑक्टाहेड्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद में अगर 2 लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर में। कैसे होगा हम देखेंगे। ठीक है, देखते हैं, देखेंगे क्या। फॉर एग्जांपल के लिए ये ही ले लेते हैं। ठीक है, मान के चलो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम है जो भी होगा यहाँ पे, इससे ये एक लिगेंड ये बंधा है, एक लिगेंड ये बंधा है, एक लिगेंड ये और एक ये। ठीक है, एक ऊपर में बंधा हुआ है और एक नीचे बंधा हुआ है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी जियोमेट्री कैसी हो गई, ये हो गई ऑक्टाहेड्रल इस तरह से। ठीक है, एक फलक ये हो गया, दूसरा फलक ये, तीसरा फलक है और एक फलक पीछे, इस x और इस x को मिलाते हुए एक फलक। जैसे 4 फलक ऊपर में है तो 4 फलक नीचे। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल संरचना। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि एक लोन पेयर है, एक लिगेंड की जगह पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, ये स्क्वायर, ये तो स्क्वायर हो गया, लेकिन ये क्या है, पिरामिड के समान है ना। ऊपर वाला जो संरचना है वो तो ख़त्म हो गया लोन पेयर के चलते, तो ये बाकी क्या बच गया। एक लोन पेयर में हमने क्या देखा था, एक लोन पेयर में ऑक्टाहेड्रल वाला जो संरचना था वो क्या था, स्क्वायर पिरामिडल बन जाता था। अब 2 लोन पेयर की स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर कैसे होगा, यहाँ भी लोन पेयर आ जाएगा। हमेशा एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर आता है, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों से बराबर। BSPR थ्योरी आपने पढ़ा होगा, BSPR थ्योरी, तो यहाँ पे बराबर रिपल्सन होगा चारों के साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल यही संरचना बचेगा, मतलब केवल ये बचेगा। ठीक है, Y है, इधर लोन पेयर है ऊपर में, नीचे भी क्या है, लोन पेयर है, तो केवल ये वाला संरचना बचेगा। तो आप ये चार्ट देख लो और इसको अभ्यास करो। हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इस चार्ट पे नहीं जा रहा हूँ। ये चार्ट आपसे बनता भी होगा, है ना, MSc किए हो। इसका फॉर्मूला होता है, देखो, संरचना निकालने का, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक सिंपल ट्रिक होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। अगर इसमें कोई नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है तो उसको, अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमको जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे है XeO5। और एक चीज़ और, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। ऑक्सीजन क्या करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करता। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, जेनॉन करेगा, यहाँ फ्लोरीन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जेनॉन के बाहरी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको लेना है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन होता है प्लस 6
एटम्स यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एटम हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन नॉट काउंटेड बाई नॉट काउंटेड टू स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन या बॉन्ड पेयर डिटर्मिनेशन, लोन पेयर डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाहरी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, संख्या कितना है, 5, ठीक है। ये 6 क्या था, टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो एटम तो है, लेकिन ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे काउंट नहीं करेंगे। और चूंकि एक माइनस चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ प्लस कर देंगे, आ जाएगा कितना, 50 को 8 से डिवाइड करना है। हमेशा क्या करना है आपको, जो भी नंबर आता है उसको 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि ऑक्टेट आपको कंप्लीट करना है। तो 8 6 48 हो गया, ठीक है। 50 में 48 घटाओगे बचेगा 2। उसके बाद में जो 8 से कम संख्या बचता है, 8 से डिवाइड करोगे तो निश्चित ही 8 से कम संख्या बचेगा, तो आपको 2 से डिवाइड करना है। ये क्या बताता है, लोन पेयर की संख्या बताता है, 2 एकम 2। तो यहाँ पे 1 आना ये दिखाता है आपका लोन पेयर को, और यहाँ 6 आना आपको दिखाता है बॉन्ड पेयर को। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को मिला के क्या होता है, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d3 होगा। अब इसमें एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर वाला सिस्टम देख लो कौन सा क्या होगा संरचना। इसका स्ट्रक्चर होगा पेंटागोनल बाईपिरामिडल, और जियोमेट्री होगा क्या, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। ऐसे क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि 5 जगह, अच्छा ये बाईपिरामिडल नहीं है, पिरामिडल है, ठीक है। इसका संरचना देखते हैं अपन। जियोमेट्री क्या होगा, पेंटा बाईपिरामिडल, और स्ट्रक्चर पेंटा पिरामिडल होगा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखना, या इसको कह सकते हो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्लस में जोड़ दो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये छूट गया था, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, इलेक्ट्रॉन नहीं एटम्स, प्लस के बाद में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज देन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास इतना जानते हैं, H2O में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हम पढ़े होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ छोटी छोटी जो अमोनिया है, मीथेन है, ये सब के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया में 1 लोन पेयर है, H2O में 2 लोन पेयर है, CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पिरामिडल होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेंट होगा। लेकिन जियोमेट्री इन सब की सेम होगी, जियोमेट्री इनकी क्या होगी, सबकी सेम होगी, सब के सब क्या होंगे, टेट्राहेड्रॉन जियोमेट्री का होगा, ठीक है, जियोमेट्री सेम। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी कई बार पूछ देता है, 104 बॉन्ड एंगल किसमें, H2O में। पिरामिडल स्ट्रक्चर अमोनिया का होता है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 के लगभग। टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो नॉर्मल है, बराबर बराबर होगा सभी जगह। इसका होता है 109 डिग्री 28 सेकेंड कह सकते हो, उसको बार कह सकते हो, ठीक है। अब ये तो अभी अभी हम करके आए हैं, है ना, XeOF5-, ठीक है। ये इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है आपको बनाना पड़ेगा। 1 लोन पेयर है और 6 क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पे 1 लोन पेयर, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये ओवरऑल है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस ओवरऑल है ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे वो क्या है, ओवरऑल है। ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे भी हो सकता है, या कभी फ्लोरीन पे भी हो सकता है। और फ्लोरीन पे ऑक्सीजन चार्ज होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसलिए इसको ज़्यादा सही नहीं माना जाता, इसलिए इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एटम है, 6 एटम को हम जोड़ दिए ऑक्टाहेड्रल स्थिति में, और यहाँ पे 1 लोन पेयर लगा दिए। इसका स्थिति कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल तो है, लेकिन इस लोन पेयर में VSPR थ्योरी के अनुसार रिपल्सन के कारण इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्टोरेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, विकृत अष्टफलकीय हो जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, विकृत अष्टफलकीय। जबकि जियोमेट्री की बात करें तो क्या होगा, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, sp3d3, ठीक है, sp3
D3, ठीक है जी। चलो ठीक है, ये पेंटागोनल बाई पिरामिड वन पिरामिडल, ये क्या है, ये डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल ही है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ये कुछ इस तरह से होता है। अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, 1 2 3 4 5, एक पोजीशन पे लोन पेयर आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज यहाँ सही है। और ये क्या करता है, इनको इनके बॉन्ड एंगल को बढ़ा देता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसकी स्थिति होती है। अब और भी कुछ एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, जो मैं रफ करके रखा था मैं उसी में समझा दे रहा हूँ। जैसे ClF3 का आपको याद होगा टी शेप का होता है, कैसे होता है ना, ये भी हम देख लेते हैं। Cl में 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में भी 7 होता है, तो 7 दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl का 7 इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ क्या बोलते हैं एटम कितना है 3, गुणित इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, ये हो गया, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दिया 24, 4 बच गया, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, 2 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर क्या होता है, जो बॉन्ड बनाने में यूज होता है, साझेदारी में यूज होता है, बॉन्ड पेयर कहलाता है। लोन पेयर किसको कहते हैं, जो खुद का होता है, क्लोरीन के खुद का इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर आप दिखा सकते हो यहाँ पे। ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पे दो संरचना जो है आप दिखा सकते हो, 2 लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला कौन सा होगा, sp3d 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। sp3d का शेप कैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ स्थिति कैसी है, यहाँ पे स्थिति है आपका 2 लोन पेयर वाली, ठीक है, 2 लोन पेयर वाली। 2 लोन पेयर अगर आप यहाँ पे इस पोजीशन में डाल देते हैं, यहाँ, ठीक है, तो यहाँ का जो फ्लोरीन है और यहाँ का जो फ्लोरीन है और यहाँ का जो फ्लोरीन है, इसका संरचना कैसा हो जाता है, टी शेप का हो जाता है, टी शेप का। यहाँ फ्लोरीन नहीं है, पहले फ्लोरीन होता तो उसका संरचना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है तो इसका संरचना क्या हो जाता है, जियोमेट्री आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही है, लेकिन संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, टी शेप का हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखो 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर sp3d टी शेप का होगा, ठीक है। अगर 3 लोन पेयर है तो वो क्या हो जाएगा, लाइनर हो जाएगा। 3 लोन पेयर हो जाएगा तो क्या, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, तीनों ये जो पिरामिड वाला संरचना बना रहे थे वो खत्म, बचा क्या, फ्लोरीन और फ्लोरीन 180 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस नहीं, ठीक है, कुछ भी निकलता है मुँह से जी, है ना। SF4 एग्जाम्पल, SF4 यहाँ पे सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, फ्लोरीन कितना है 4, और यहाँ पे 7 हो जाएगा आपका फ्लोरीन का बाहरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 7 चौके 28, दोनों को जोड़ दिए, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 28 से 34, 8 चौके 32, 34 में 32 घटाए 2 बचा, 1 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, इसका जियोमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सेम टू सेम वैसे ही होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन चूंकि एक बॉन्ड पेयर है तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ पे जगह रख देते हैं तो इसका संरचना क्या हो जाएगा, केवल पिरामिडल बच जाएगा, ठीक है, केवल और केवल पिरामिडल बच जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से यहाँ पे CO2 माइनस, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो वैसे, है ना, लेकिन यहाँ पे अगर मान के चलो कोई और लिगेंड जुड़ा होता तो हम ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ही केवल है, तो फिर अगर हम काउंट करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, है ना। कार्बन में 4, ऑक्सीजन में 12, 6 दूनी 12 और 2 जो है नेगेटिव चार्ज, तो 18 16, 2 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है। इससे क्या होता है, देखो ऑक्सीजन को क्यों काउंट नहीं किया जाता, देखो बॉन्ड पेयर यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन कार्बन ये है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है।
ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन में आ गया और लोन पेयर कहाँ आएगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्थिति क्लियर है कि यहाँ पे क्या होगा, 2 बॉन्ड होगा और एक स्थिति ऐसी होगी, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लाइनर तो नहीं होगा, क्या होगा, बेंट ही होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंट ही होगा। ठीक है जी, कुछ इस तरह से होती है। वैसे ये ऑक्सीजन के केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। अब आपके पास क्वेश्चन है, आप ClF2 का निकाल के देखो, Cl4F माइनस का निकाल के देखो, PF3Cl2 का निकाल के देखो, ClF2 का निकाल के देखो, है ना। तो BSPR थ्योरी कल जो पिछला जो क्लास है उसमें बताया था, लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन होता है, लोन पेयर में ज़्यादा, उससे कम बॉन्ड पेयर में सबसे कम। तो ये BSPR थ्योरी है ना। तो आपको ये जो चार्ट है वो अच्छे से जानना है ना, उसके बाद बनेगा। और भी कुछ एग्जांपल्स होंगे। हाँ, एक चीज़ होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे कैसे, देखो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। बॉन्ड ऑर्डर आप जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MOT की सहायता से निकालते हो। ठीक है, वहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, इससे बॉन्ड ऑर्डर निकलता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है, नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है, H और Cl के बीच में कितना बॉन्ड है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब मान के चलो हेट्रोएटॉमिक कोई, जैसे HCl है। ठीक है, HCl क्या है, होमोएटॉमिक तो नहीं है, हेट्रोएटॉमिक है, H अलग है, Cl अलग है। तो मैं कुछ